जगन्नाथ नमस्कार समस्त को बर्तमान जो समय आछि हमरो गोटे नुआ भाइरस कोविड-19 आम समस्त पूरा हयराण कर रखि सारछि। तो सेति पई प्रत्येक जगह रे क्लास बंद हो सारछि। तेणु आमर विक्रम सांकर एक अभिनव प्रयास पिला माने केंति घर बसी पाठ पढिबे सेति पई आज आमे मैथमेटिक्स रो चैप्टर वेक्टर ताको आरंभ करबा। वेक्टर तो वेक्टर जानिया पूर्व जानिया गोटे फिजिकल क्वांटिटी गोटे फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमें मेनली तीनटा कैटेगरी में डिवाइड करू। गोटे अछि स्केलर, गोटे अछि वेक्टर, गोटे अछि टेंसर क्वांटिटी। किंतु हमर पाठ पढिया पई कि हमर मैथमेटिक्स में जनरली दीटा पाठ पढिबा, गोटे अछि स्केलर क्वांटिटी, गोटे अछि वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कोन ना जो फिजिकल क्वांटिटी रो ओनली मैग्नीट्यूड थाए, डायरेक्शन न थाए। कोन मैग्नीट्यूड कोन डायरेक्शन में जानिबा। जो फिजिकल क्वांटिटी रो ओनली मैग्नीट्यूड थिबो ताको हम कहबा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहा कहबा ना ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड व्हिच ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कोन ए जिंसरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हे गेला। एटी खाली कहली मैग्नीट्यूड कोन डायरेक्शन कोन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एटी कंफ्यूजिंग होबो जदि आपण माने साइंस बैकग्राउंड को बिलोंग करछन जानि परिबे। बट एटा भी हम कॉमर्स रे अछि, यदि कॉमर्स बैकग्राउंड थिबे त जानि परिबानी ताको बुझी देबा। देखिया पिला माने सपोज मु तुमको पचाउची तुम वेट केते, तमे कहबो तुम वेट होची 85 kg। but suppose I am asking you a question, what is your height? तमे हाइट पछे तमे कहबो कि मो हाइट होची 5 feet 6 inch or 5 feet 4 inch, whatever your height is। तेनो ए जो हमें हाइट ता कहिले तो एठी गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू सहित हमें कोन ऐड करले ना न्यूमेरिकल वैल्यू सहित तार यूनिट ता को ऐड करी बस कहिले। किंतु सपोज कंसीडर करिबा गोटे सरफेस ऊपर गोटे बॉल थुआइछि, सरफेस ऊपर गोटे बॉल थुआइछि, गोटे फुटबॉल प्लेयर ए बॉल टिको किक कले तो किक कले माने किछ अमाउंट ऑफ फोर्स देले। तो हमको वर्तमान क्वेश्चन मन रे आसीबो बॉलटा को डायरेक्शन रे जीवो। सो एटा कहा ऊपर डिपेंड करूची ना फुटबॉल जो फुटबॉल प्लेयर से को डायरेक्शन रे निजरो को डायरेक्शन रे किक मारचंती। जदी से डायरेक्शन अपवर्ड मारथिवे तले किछ समय पर बॉलटा ऊपर को आसी एठी आबो। जदी से ताको सीधा मारथिवे ताले बॉलटा एठी आबो। जैसे ऐसी बॉलटा को कंप्रेस करथिबे ता से किछि कंप्रेस हे जीवो। ठीक अछि। तो एटी फोर्स कोन ना फोर्स जेहेतु गोटे फिजिकल क्वांटिटी आ वेक्टर क्वांटिटी तो याथि पाई कि हमर मैग्नीट्यूड भी रहिबो, डायरेक्शन भी रहिबो। तो मु कहूछ मनकर 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ओके। तो एबे हम बुझी पारथिबा मैग्नीट्यूड माने केवल गोटे परिमाप। हमें दुकान को जाउछ हमें कहूछ 3 kg रो आलू दियो तो 3 kg एटी हमें किछि डायरेक्शन मेंशन कोन किंतु एठी मो कहूची 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट तो एठी मो मैग्नीट्यूड भी कहूची डायरेक्शन भी कहूची। तो एमिति भी किछि फिजिकल क्वांटिटी अछंती जार मैग्नीट्यूड थिबो डायरेक्शन भी थिबो किंतु से वेक्टर क्वांटिटी हेबे नाही। एग्जांपल दबा गोटे इलेक्ट्रिक करंट तो किछि मैग्नीट्यूड अछि हम जानचे, डायरेक्शन भी अछि हम जानचे, किंतु जेहेतु सेटा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सैटिस्फाई करे नाही ताको हमें वेक्टर कहिबा नाही। तो कोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें नेक्स्ट जानिबा। तो वर्तमान में जानले कोन ना फिजिकल क्वांटिटी इज कैटेगोराइज्ड इनटू टू कैटेगरी बेसिकली। फर्स्ट वन इज स्केलर, सेकंड इज वेक्टर। स्केलर इज ए सच फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर इज सच ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड व्हिच obeys laws of vector addition। okay, what are the example? Mass, length, distance, time, temperature। okay, mass जतरा मु कहूची मो बॉडी रो मास 85 kg मु तो कहूनी ना टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट तो कहूनी। लेंथ मु कहूची गोटे स्केल रो लेंथ होची 30 सेंटीमीटर तो एतो हम डायरेक्शन किछि मेंशन कोन। सिमिलरली डिस्टेंस, टाइम तो मैं कोन कि एपोर्ट टाइम कि सेपोर्ट टाइम तो कहूनी। टेंपरेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड बतन झाड़ो बहुच मान टेंपरेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो कि व्हाटएवर इट मे बी। ठीक अछि। तो सेम थी वेक्टर एग्जांपल का फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन बहुत सारा एग्जांपल अछि बट आमे तीनटा जानले फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो मोटे क्वेश्चन तुमको पचारिबी सपोज मु कहूची 5 मीटर पर सेकंड मते कहि भाई 5 मीटर पर सेकंड रो ए जो हमें मीटर पर सेकंड लिखिले एटा वेलोसिटी हमर स्केलर होबो या वेक्टर होबो। कि माने आज पर्यंत केही भी कहि परिबानी मीटर पर सेकंड ता गोटे स्केलर क्वांटिटी कि वेक्टर क्वांटिटी। काइना हमें स्केलर पार्ट के गोटे स्पीड जानथि बा जेटा कि होची डिस्टेंस बाय टाइम
वेलोसिटी होची डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्टेंस रो यूनिट होची मीटर डिस्प्लेसमेंट रो यूनिट होची मीटर तो 5 मीटर पर सेकंड टा मे बी स्पीड हे पारे मे बी वेलोसिटी हे पारे तो एटा मे बी स्केलर हे पारे मे बी वेक्टर हे पारे हम याको श्योर हे की कहि परिबा नाही तो वर्तमान भाबे चेति पॉइंट समस्त क्लियर थिबा तापर हमें जानिबा पिला माने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम ओटे वेक्टर टाकू किपरि भाबे रिप्रेजेंट करिबा सो नेक्स्ट गिव हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आगो बुझिबा मु गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करछि इट गोटे आरो मार्क दोछि ठीक अछि पिला माने नाउ दोछि ए बी तो यार माने होछि मो बॉडीटा ए रे थिला वर्तमान आसी बी रे पहुंची छि तो ए टा को हमें कोन कहू ना इनिशियल पॉइंट बोली कहू बी टा को कोन कहू टर्मिनल पॉइंट बोली कहू ए टा को कहू हमें इनिशियल पॉइंट बी टा को कहू टर्मिनल पॉइंट आउ एई वेक्टर टा को रिप्रेजेंट करबा पई हमें कोन लिखू ए बी ऊपर गोटे आरो मार्क दो ठीक अछि तो एटा होची रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर केतरा जगह रे कोन करे मने करो ए बी रो लेंथ टा होची ए आको हमें ए वेक्टर भी लिखि परिबा ओके ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी बुझियला तो बर्तमान हमें जानले कोन ना हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर सपोज ए बी बी द लाइन where A is the initial point and B is the terminal point or final point. If we want to represent in vector form, we have to put a arrow mark on the top of AB. Then it will be called as AB vector, where A is the initial point, B is the terminal point. Suppose I am doing, suppose गोटे बॉडी टा B रु आरंभ करके A पर्यंत आसीला BA ताको में कोन लिखिबा ना BA वेक्टर एटी कोन हेगला ना B टा हेगला मोर इनिशियल पॉइंट A टा हेगला मोर टर्मिनल पॉइंट क्लियर तो बतन ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर बतन जानि गले केमिति रिप्रेजेंट करिबा तारो एकता ना लिखि कि तापर बस खाली आरो मार्क देले सेटा हम वेक्टर रिप्रेजेंट करबो ठीक अछि तो वर्तमान में जिबा टाइप्स ऑफ वेक्टर वेक्टर सब केते प्रकार अछि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर देयर टाइप्स ऑफ वेक्टर तो फर्स्ट हमें जानिबा पैरेलल वेक्टर कोइ जानिबा पैरेलल वेक्टर तो इ नाम रे में जानि परछे जदी दीटा वेक्टर पैरेलल थिबे सिंपल तो अबे हमें जानि छे वेक्टर रो मेनली दीटा पार्ट गोटे होची मैग्नीट्यूड पार्ट गोटे होची डायरेक्शन पार्ट तो पैरेलल माने कोन कहिबा जदी दीटा वेक्टर मोर रहिले आउ सेमानकर डायरेक्शन गोटे रहिबो ताका मैग्नीट्यूड किछि भी होना काहे तो द डेफिनेशन लिखले कोन कहबा टू वेक्टर्स having same magnitude same direction irrespective of their magnitude are known as पैरेलल वेक्टर ताउथरे कहूची पैरेलल वेक्टर काहा कहबा जदी दीटा वेक्टर डायरेक्शन गोटे होथिबो तार मैग्नीट्यूड किछि भी होना काहे मतलब एटा को कहूची 5 cm टुवर्ड्स ईस्ट इज 10 cm टुवर्ड्स ईस्ट देन ए वेक्टर का मैं कोन कहबा ना पैरेलल वेक्टर तो नेक्स्ट हमें जानिबा पैरेलल वेक्टर केमिति करबा कोनटे अछि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन ताकू जानला परे हमें केमिति दीटा वेक्टर को पैरेलल बोली प्रूव करबा हमें फर्दर क्लासेस जानिबा तो हमें जानले हमें पैरेलल वेक्टर काहा कहबा ना जदी दीटा वेक्टर सेम डायरेक्शन थिबो ताको मैं कहबा पैरेलल वेक्टर नेक्स्ट आसीला एंटी पैरेलल वेक्टर
एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ना जो अच्छी एंटी पैरेलल, एंटी मतलब बंकन का वाला एंटी नो, एंटी पैरेलल मींस ऑपोजिट ऑफ पैरेलल वेक्टर, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, सपोज मु गोटे वेक्टर नउची एटा, आउ गोटे वेक्टर नउची एटा, दीटा वेक्टर रो डायरेक्शन देखो ठीक ऑपोजिट अछि, तब हमें कहबा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जदि दीटा वेक्टर रो डायरेक्शन आर ऑपोजिट टू ईच अदर, then those two vectors are known as what? Anti-parallel vectors. Okay, magnitude किछि भी होना कहेंगे जेमते आमे या डेफिनेशन लिखिले, two vectors having same direction, या कहीं लिखिबा two vectors having opposite direction irrespective of their magnitude are known as anti-parallel vectors. ठीक अछि, anti-parallel vectors. Next, next one is equal vector. Next one is equal vector. Equal vector has vector mainly data in search. What is scalar? तार magnitude. What is तार direction? Equal means what? समान है थी। तो जो data vector data in समान, मात्र magnitude part भी समान, तार direction part भी समान, ताकि मैं कौन कहबा? Equal vector. Suppose मैं कोई इंसान छाड़ी देली पिला माने हमर पैरेलल वेक्टर रे ठीक मन रखिबा, पैरेलल वेक्टर रे दीटा वेक्टर भितर एंगल टा 0 डिग्री हो, ठीक अछि। सिमिलरली एंटी पैरेलल वेक्टर रे दीटा वेक्टर भितर एंगल हो केते ना 180 डिग्री, ठीक मन रखिबा। एटा पैरेलल वेक्टर भितर एंगल हो 0 डिग्री, एंटी पैरेलल भितर एंगल हो 180 डिग्री, ठीक अछि। व्हाट इज इक्वल वेक्टर ना जदी दीटा वेक्टर रो मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, ताका मैं कोन कहबा इक्वल वेक्टर। सपोज इटा u वेक्टर v वेक्टर, तार मतलब कि u वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर, you both have same magnitude and same direction, ताका मैं कोन कहबा इक्वल वेक्टर, ठीक अछि। तो आ भीतर भी एंगल केते होबो ना सेही 0 डिग्री। जदी सेम डायरेक्शन आसुची तो ऑब्वियसली एंगल रे 0 डिग्री ही आसीबो, ठीक अछि। तापर हम जिबा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर देखियो बुझबा कथा नेगेटिव वेक्टर कोन ले माने मोटे बॉल हाथे धरली, ताकू ऊपर को पकेइली, से गला किछ बाट मनकर मो हातर पॉइंट आउची पी, जो पॉइंट को गला सेटा मनकर क्यू, तो मो पकेइली पी रो क्यू को गला, ताकू मो नेली मनकर पी क्यू वेक्टर। तापर कोन हो ना क्यू रो से आरंभ करी मो हाथ पी पॉइंट आसी, जदी मो पी क्यू डाउन नेली पिला माने पी क्यू वेक्टर, क्यू पी हबो कोन पी क्यू रो ठीक नेगेटिव वेक्टर। कोन पाई ना देखो पी रो क्यू डिस्टेंस जहा क्यू रो पी डिस्टेंस है, क्यों ताकर डायरेक्शन टा ऑपोजिट हो जाउची, पी क्यू वेक्टर एटा। तो PQ vector is equal to negative of QP vector. Okay, here P is the initial, Q is the terminal, whereas here Q is the initial and P is the terminal point. Clear? Okay. Next, null vector. Next one is null vector. It's very important actually, null vector. What is null vector? एबोडे मु एग्जांपल देली पिला माने मु बॉल टा हाथ रे धरली, ताकू ऊपर को पकेइली, से p रो q पॉइंट गला, तापर पुनी q रो p पॉइंट पळे आसला। तो मो प्रश्न पचाउची बॉडी रा डिस्प्लेसमेंट केते है, से p रो गला बुली वाले की पुनी से p को पळे आसला, ता माने नेट डिस्प्लेसमेंट 0, से जोठू आरंभ करथिला फुटिया से सही पहुंचला। ता माने एठी पिला माने कोन हैला, तार इनिशियल पॉइंट आउ तार टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करी गले, माने एका ही गले, ता माने कोन कहबा एठी null vector, कारण किछि तारो चेंजेस ही है नहीं, तार इनिशियल पॉइंट जहां फाइनल पॉइंट से है। तो व्हाट इज null vector, ताको पुनी के कहंती जीरो वेक्टर बोली पिला माने कहंती। If the initial point coincides with the
terminal point then we get the zero vector, that is known as the zero vector. We get null vector or zero vector. It is denoted by zero vector. zero ऊपर arrow mark देखि आमे zero vector बा null vector को दर्शाऊ. आ सबुठी इंपोर्टेंट पिला माने zero vector डायरेक्शन कुआड यार पिला माने मन रखिबा यार मैग्नीट्यूड होची 0 आर डायरेक्शन कुआडे डायरेक्शन होची अनडिफाइंड बा ताके के आर्बिट्ररी बोली भी कहंती. अनडिफाइंड अनफिक्स्ड हमें किछि भी कहि परिबा. तो आउथरे कहि दोची व्हाट इज नल वेक्टर. जदी गोटे वेक्टर रो फाइनल पॉइंट जहा इनिशियल पॉइंट सेया ही जाय ताके हमें कहिबा जीरो वेक्टर. इट इज गिवन बाय 0 ऊपर एरो मार्क, मैग्नीट्यूड होता है 0, डायरेक्शन होची आर्बिट्ररी डायरेक्शन, दैट मींस नॉट फिक्स्ड अनडिफाइंड डायरेक्शन. Right now, collinear vector. So collinear means what? If number of vectors have a common line of action. Please note down. If number of vectors have common line of action. Suppose I am telling 3 vectors. This is one vector. This is one vector. This is one vector. Are said to be collinear vector as they have common line of action. Got it, everyone? So what is collinear vector? Now, if number of vectors have common line of action. Next. Coplanar vector. So what is coplanar vector? Is actually the word suggests coplanar means the number of vectors lying on one plane, right? Suppose I am telling this is the one plane and number of vectors are lying on them irrespective of the direction and irrespective of the magnitude, then those vectors are known as coplanar vectors. If number of vectors are lying on one plane, maybe on xy plane, maybe on xz plane, maybe on yz plane, or maybe on any plane, then that vectors are said to be what? Coplanar vector. Okay. Next one is co-initial vector. So what is the meaning of initial? We know the starting point. So co-initial vector, the word suggests that if number of vectors have common starting point, suppose school छुट्टी है लागे, आमे गोटे जगह रु बाहर किंतु विभिन्न जगह जाऊ हम घर को, तो सेटा यूज करना co-initial vector. ठीक है. If number of vectors have a common starting point, okay. Co-terminal vector, simple. The opposite of co-initial vector. Co-initial vector कौन होची ना गोटे जगह रे बाहर विभिन्न जगह जाऊ छे. What is co-terminal vector? If number of vectors are reaching at one point. Okay. स्कूल जरे खोला होची हमें सब विभिन्न जगह गोटे जगह जाऊ छे, से होची co-terminal vector. That means if the final point is one, that is co-initial co-terminal point, co-terminal vectors. If the initial point or the starting point is one, that is co-initial vector. ठीक है. Next is very important, that is unit vector. Please note down unit vector. Unit vector number 10. Unit vector. So what is unit vector? Please understand what is unit vector. As I have told you that a vector has two parts, that is the magnitude part and the second one is vector part, direction part. So unit vector, unit means what? One. Okay, that means unit vector means it has its magnitude is 1. Unit vector is such a vector whose magnitude is 1. Okay. And what? Suppose I am telling that a vector. Please have a look. A vector. It has two parts. One is magnitude part, another is direction part. Magnitude is given by this symbol. Okay. So this part, हमरो जो दीटा पार्ट होला गोटे होची मैग्नीट्यूड पार्ट गोटे डायरेक्शन पार्ट. ए पार्ट ता सबुति को मैग्नीट्यूड नै आसीबो. ठीक अछि. तो हमरो आउ गोटे जिंस दरकार जहा पर केवल डायरेक्शन थिबो ताकू हमें कहबा यूनिट वेक्टर. आउ दिस डिनोटेड बाय द सिंबल a cap. Okay.
So what is a cap then? A cap is equal to a vector divided by magnitude of a vector. Okay, a cap is equal to a vector divided by magnitude of a vector. So what is unit vector? Its magnitude is 1 and is given by a cap, whose value is equal to a cap is equal to a vector divided by a vector magnitude. Is very important. Is very going to be very applicable for your further future. Okay, next, write down. The next one is addition of vector. Addition of vector. फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ी जे दीटा लॉ बेसिकली गोटे होचे ट्रायंगल लॉ गोटे होचे पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ हमें जानियो फर्स्ट व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फर्स्ट एगो बुझी दबा तापर हम लिखिबा ता नोटटा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फास्ट ईयर फिजिक्स में बेटरली बुझीथिबो समस्त फिर भी आउथे देखि दबा suppose I am taking ABC as a triangle and I am giving the direction as AB, VC and AC as this direction. So what triangle law of vectorization suggests us that if in a triangle two sides are represented by two vectors taken in same order, okay, taken in same order, then the resultant of these two sides will be the third side taken in opposite order. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग सपोज A B C okay so what is triangle law is that AB vector plus BC vector is equal to AC vector okay बहुत इजी पिला माने देखो गोटे लोक A रु आरंभ करी B की गला ठीक अछि पुणी से B रु गला C की तमे से कोडी कोडी गला A रु आरंभ करी C की गला जदि मु कोछि एटा कटक एटा भुवनेश्वर C टा मन पुरी कटक रु गला भुवनेश्वर भुवनेश्वर गला पुरी तमे से कटक तो पुरी ही गला ना तो से राइट ट्रायंगल लॉ कोच द स्टेटमेंट टा कोन इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर represented by the vectors taken in same order, then the resultant of these two vectors will be the third side taken in opposite vector. So what is the conclusion? That is AB vector plus BC vector is equal to AC vector. So according to it, let's solve a question. It is also in your elementary book, Elements of Mathematics book रे question भी अच्छी. So question टा कोन आगो देखिबा. Question गोटे प्रूव करिया को देछि, prove that the sum of the vectors represented by the sides of a closed polygon
taken in same order is a zero vector. बुझिया पिला माने बहुत सहज क्वेश्चन टा कोन देची ना prove that the sum of the vector represented by the sides of a closed polygon taken in same order is zero vector. तो polygon diagram तो हमें खाता रे करि परिबानी तो आमे हमर बेटरमेंट पाई कि मु जति करि परिबी सपोज एटा 1 2 3 4 5 ओके तो अभी हमको क्वेश्चन देछि प्रूफ करिया पई कोन क्वेश्चन हमको प्रूफ करिया देछि टू प्रूव दैट AB vector plus BC vector plus CD vector plus DE vector plus EF vector plus FA vector is equal to 0. We have to prove it. Okay, please have a look. It's very easy. AB. See, proof. AB. Again, I'm writing the same. The LHS part. AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA. Okay. See. Suppose I will draw AC. See. AB vector and BC vector. Right now I have told you what is triangle law of vector addition. What is that? Now if two sides are represented by vectors of a triangle taken in same order, then the resultant of the two sides will be the third side taken in opposite order. That means AC will be the resultant of AB and BC. So instead of this AB plus BC, I can write what? AC vector. I think all of you are clear. So now AC plus next CD plus DE plus EF plus FA. Clear? Now AC plus CD. If I will draw this one, now AC plus CD will definitely be what? AD. Because according to triangular vector addition, AC plus CD will be definitely AD. So instead of writing this one, I can write what? AD vector plus DE vector plus EF vector plus FA vector. Okay. Similarly, instead of writing AD plus DE, I can write what? AE vector. AE plus EF plus FA. Okay. AE plus EF. Now, instead of writing AE plus EF, I can write what? AF. Okay. Plus FA. See, AF and FA are negative of each other. Yes or no? Because AF means one person is going from A to F. FA means one person is going from F to A. That means two vectors are negative vector. Though their magnitude are equal, but their direction are opposite. So they will cancel out each other and we will get as zero vector. I think all of you are clear. Okay. Next question. Next question, write down. Prove that the sum of the sides of a square taken in order is zero vector. Or suppose, let us write question in the way, if ABCD be a square, ABCD be a square, it is also in your book, find AB vector plus BC vector plus CD vector plus DA vector. Okay, Sri, I have already told you that it will be zero vector because in the last question we have solved a question that if the sides of any polygon
are taken in order, then the resultant or the sum of all the sides will be zero vector. So obviously it will be zero vector. So what will you do? AB, BC. I can write it as AC. Okay. See, I will solve it by using two methods, and whatever will be easy for you, you will approach that in that method. So what is given? AB vector plus BC vector plus CD vector plus DA vector. Please have a look, guys. AB, BC. So the resultant will be what? AC vector, simple, plus CD vector plus DA vector. Right? AC plus CD will be definitely what? AD vector plus DA vector, and we know that AD and DA are negative to each other. They will cancel out each other and will get the result as zero vector. This is first method and it's very easy. So what is the second method is that, please have a look, guys. Here AB and CD, have a look. AB and CD, both the vectors have equal magnitude. We know that because it is a square. I have written this ABCD is a square. As it is a square, that means both AB and CD have equal magnitude. But the direction of AB is from A to B, but from direction of CD is opposite to AB. From the arrow mark, you can also know that the AB direction in this way and CD direction is the opposite to AB. So I can write here AB vector is equal to minus CD vector. Yes or no? Yes or no? BC vector and AD vector are equal, but BC vector and DA vector have opposite direction. So AB is equal to minus DA, right? So I have to prove what? I have to prove AB plus BC plus CD plus DA. So instead of this AB, I can write minus CD minus DA plus CD plus DA. They will cancel out each other and we will get as zero vector. So these are two methods. Whatever is easy for you, you will approach in that method. Okay. So next, give heading parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. See, it is also one kind of triangular vector addition. Suppose I am telling that it is P, Q, R, S. Okay. If two adjacent sides are represented by two vectors taken in order, then the resultant of these two sides will be the diagonal of the parallelogram. Similar as triangular PQ vector plus QR vector is equal to PR vector. This is what? Parallelogram law of vector addition. In triangle law, there are two sides and the resultant will be the third side. In parallelogram, the resultant of two adjacent sides will be the diagonal. Okay. So next, we will study properties of vector addition. Properties of vector addition. So we'll study it in the next class. So please be safe, stay at home and fight with the COVID-19. Wish you very best good luck. Thank you.